मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ के सैकड़ों शिक्षकों ने टेट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण करने वाले देश के सभी अध्यापकों को आगामी 2 वर्षों में अनिवार्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करने तथा अन्यथा की स्थिति में सभी अध्यापकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर सेवा से बाहर किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश से पूरे देश के लगभग 15 लाख तथा केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 4 लाख शिक्षक प्रभावित हैं तथा अपनी सेवा खो देने के डर से भयभीत हैं। उक्त आदेश से सभी शिक्षकों व उनके परिवारों के जीवन पर संकट छा गया है। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों व उनके परिवारों पर छाए इस संकट में उचित निर्णय कर बचाया जाए। मैं रविंदर सिंह, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ। आज यहाँ पर आए हैं क्या? जी, आज हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी शिक्षक हैं परिषद के, और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को एक बड़ा अचरज भरा आदेश पारित किया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है, नौकरी में रहने के लिए भी और पदोन्नति के लिए भी। इससे सभी एक अजीब से भय के वातावरण में शिक्षक है। उसका एक कारण है कि समय समय पे नियुक्तियों के नियम अलग अलग रहे हैं। अगर आप 1995 से पहले की बात करें तो मात्र 12वीं पास शिक्षक जो है वो भर्ती होते थे, यही मानक था। 98 तक भी, 97 में भी वो बेच रहा है। उसके बाद में फिर स्नातक बीटीसी या फिर बीच में कुछ बीएड वालों को भी विशिष्ट बीटीसी करा के भर्तियां की गई हैं, वही मानक रहा है। उस वक्त टेट का कोई प्रावधान था ही नहीं, टेट नाम की कोई परीक्षा ही नहीं थी। अब 2010 में टेट का प्रावधान आया, 2011 के बाद में ये लागू किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सबको टेट करना जरूरी है। देखिए, टेट करना टीचर के लिए बड़ी बात नहीं है। टीचर हमेशा जो है परीक्षा कराता है, परीक्षा से डरता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो इस बात का है कि टेट की जो फार्म भरने की जो उसकी आयु सीमा है वो 40 साल है, गवर्नमेंट ने तय की है। और जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, उनकी ऑलरेडी जो उम्र है वो लगभग 40 पार कर चुके हैं। तो अब वो किस तरह से टेट पास करेंगे, किस तरह से आवेदन करेंगे? और जो मृतक आश्रित टीचर हैं वो 12वीं पास हैं मोस्टली, या जो 12वीं पास टीचर लगे हुए हैं 98, 97 के, अब वो कैसे टेट पर पास करेंगे? क्योंकि टेट के लिए पहले स्नातक जरूरी है, तो वो पहले तो ग्रेजुएशन करें, उसके बाद फिर बीटीसी करें, क्योंकि उनको जो मृतक आश्रित है उनको वो प्रशिक्षण से भी मुक्त रखा था गवर्नमेंट ने। फिर वो बीटीसी करेंगे, तब वो टेट के लिए कि एलिजिबल होंगे, तब उनकी उम्र क्या होगी या आज उनकी उम्र क्या है। तो ये एक बड़ा ऐसा अजीब सा संकट जो है टीचर के ऊपर आ गया है कि उसको रास्ता नहीं पा रहा है कि क्या करें। अब हमारी मांग एक ही है कि इसमें गवर्नमेंट से एक मांग है कि ये सब हालात देखते हुए वो एक ऐसा अध्यादेश पारित करे या कानून में संशोधन करे कि जो कम से कम जब टेट नहीं था उससे पूर्व के जो नियुक्त टीचर हैं उन्हें इस चीज से दूर रखा जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम संध्या रानी, संध्या जी, अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कुबड़ा सदर ब्लॉक। संध्या जी, आज यहाँ कलेक्टर पहुँचे हैं, किस मांग को लेकर, क्या ज्ञापन? हमारे से ये मांगे हैं कि जो ये टेट का लागू कर दिया गया है अनिवार्य रूप से कि सभी टीचर्स के लिए, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार को इसमें जो उन्होंने एक्ट बनाया है उसमें कुछ चेंजेस या क्लॉज जोड़ा जाए कि जितने भी 2011 से पहले की नियुक्तियां हैं तो जिस माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है उनको उसी पे दिया जाए, किया जाए। इससे भविष्य में किस तरह की वो रहेगी? भविष्य में सही है कि जो जिनको जॉब करते हुए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं, तो वो कैसे संभव है कि वो अब उस परीक्षा को पास कर लें या उस पढ़ाई को? या तो आप कुछ ऐसा करिए कि कोई आप ट्रेनिंग दीजिए या उसके आधारित आप परीक्षा लीजिए जो विभागीय कर सकते हो। लेकिन इस तरह से कि भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देना, ये तो किसी भी विभाग में आप करा के देख लीजिए, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा।